ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष से क्या बढ़ेगी तेल और गैस की कीमतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज़ 24 और मैं हूं सम्राट। ईरान पर इजराइल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से दुनिया के बाजारों में हलचल मच गई है। इससे खास तौर पर तेल की कीमत में उछाल आएगा। लेकिन दोनों देश के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमत में फिर से गिरावट आ गई है। फिर भी तेल की कीमतों पर महीने पहले ही तुलना में $10 बढ़ गई है और इस बात की आशंका फिर से बढ़ गई है कि ऊर्जा की बढ़ती लागत की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और खाद्य पदार्थों से लेकर छुट्टियां मनाने तक सब कुछ महंगा हो सकता है। 3 साल पहले यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यही हुआ, जिससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा। तेल की कीमतों कितनी बढ़ी है। पिछले सप्ताह की बात करें तो ईरान इजराइल हमलों का बाजार पर फौरन असर देखा गया है। इससे कच्चे तेल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को $78 प्रति बैरल से ज्यादा हो गया है। हालांकि इसके बाद यह वापस गिरकर करीब $74.50 पर आ गया है, लेकिन यह अभी भी पिछले महीने की इसी अवधि की तुलना में $10 ज्यादा है। तेल की कीमतें बढ़ी है भू राजनीतिक घटनाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के हालात की वजह से हर समय बढ़ती और घटती रहती है। इसलिए इजराइल और ईरान संघर्ष के कारण तेल की कीमत बढ़ना कोई हैरानी की बात नहीं है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो हालांकि यह कीमत एक साल पहले की तुलना में काफी कम है। यह साल 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद आए उछाल से भी नीचे है। उस वक्त यह करीब $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है तो बहुत से लोग को इसका पता चलता है, क्योंकि इससे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाती है और ऊर्जा की अधिक महंगा होने से खेती से लेकर विनिर्माण तक लगभग हर चीज महंगी हो जाती है। साथ ही जब खाद्य पदार्थों की बात आती है तो ऊर्जा की उच्च लागत से खेती की मशीनें चलाने, पैदावार को बाजार तक पहुंचाने, खाद्य पदार्थों को प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने का काम और अधिक महंगा हो सकता है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ऊर्जा की कीमतें लंबे समय तक लगातार बढ़ती रहे। यहां तक कि पेट्रोल और डीजल पर भी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें का सीमित प्रभाव ही पड़ता है। आर्थिक मामलों की विश्लेषण की बात करें तो जुड़ी कंपनी कैपिटल इकोनॉमिक्स के डेविड ऑक्सिल कहते हैं कि एक समान नियम यह है कि तेल की कीमत में $10 की बढ़ोतरी से पेट्रोल पंप पर कीमत में करीब 7 पेंस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि वो चेतावनी देते हैं कि यह सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। बहुत को रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत के बाद कीमत में आए झटके याद होंगे। ऑक्सिल कहते हैं कि यह काफी हद तक गैस की ऊर्जा कीमतों की वजह से हुआ था। ठंडे प्रदेश में कई लोग अपने घरों को गैस से गर्म करते हैं। पिछले हफ्ते इजराइल ईरान हमले के बाद गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अक्सर कहते हैं कि अगर इसका असर हुआ तो यह आम घरों तक धीरे धीरे ही पहुंचेगा, क्योंकि बाजार जिस तरह से एक काम करता है उसे कीमत की सीमित करने के लिए रेगुलेटर की भूमिका भी शामिल है। कंसल्टेंसी और रिसर्च फर्म एनर्जी एस्पेक्ट्स की भूराजनीतिक प्रमुख रिचर्ड ब्रांड का कहना है कि मौजूदा हालात बहुत अहम और चिंताजनक है। ऐसा माना जाता है कि लेकिन इसका मतलब यह है कि नहीं कि इसका असर रूस यूक्रेन संघर्ष या मध्य पूर्वी में हुई पिछली समस्याओं में जितना बड़ा होगा। बड़ा सवाल यह है कि इजराइल और ईरान इस संघर्ष में कब तक उलझे रहेंगे। क्या क्षेत्र के अन्य देश भी इसे शामिल होंगे और क्या अमेरिका इस तनाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाएगा। ये सवाल आपके भी जेहन में आता है।
सबसे बढ़कर इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम होर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग में वास्तविक परेशान दिखते हैं, जो ईरान में दक्षिण तट से दूर एक जल मार्ग है। यह मार्ग दुनिया भर से कुल तेल जल उत्पादन का लगभग 5वां हिस्सा वैश्विक बाजारों तक पहुंचाता है। बांच कहते हैं कि यह एक संकरा रास्ता है, इसलिए यहां वैश्विक तेल बाजारों के लिए बेहद संवेदनशील स्थान है। यहां अभी भी एक असंभावित स्थिति पैदा हुआ है और ईरान पहले भी होर्मुज स्ट्रेट को लेकर धमकी दे चुका है और अब पहले की तुलना में इस पर किसी कार्रवाई की संभावनाएं कुछ ज्यादा ही है। पहले कोविड और फिर साल 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद दोबारा ऊर्जा की मांग बढ़ रही थी, लेकिन अब वैश्विक अर्थव्यवस्था मुश्किल हालात का सामना कर रही है और सऊदी अरब से लेकर ब्राजील तक के तेल उत्पादकों के पास तेल की आपूर्ति बढ़ाने की क्षमता है, जिससे कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। ऊर्जा किस स्तर तक महंगी हो सकती है और इसका व्यापक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगी कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष में आगे क्या होता है। एसेंट मैनेजर एलियांस मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि मोहम्मद एल एलियन का कहना है कि इसमें बुरे समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक बुरा झटका देने की क्षमता है। उनका कहना है कि आप इसे जिस भी नज़र से देखें, यह उस समय में भी नकारात्मक और लंबे समय के लिए भी यह अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थिति के लिए एक और झटका है, वह भी ऐसा समय में जब पहले से ही बहुत सारी चिंताएं मौजूद है। कैपिटल इकोनॉमिक्स का आकलन है कि अगर तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल की अधिक हो जाती है तो तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं की महंगाई में 1% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें ब्याज दरों में कमी लाने की उम्मीद कर रहे केंद्रीय बैंकों के लिए काम मुश्किल हो जाएगा। साथ ही यह भी मानना है कि लेकिन डेविड ऑक्सले के विचार में ऐसी हालात की संभावनाएं ज्यादा नहीं है, क्योंकि वह कहते हैं कि मध्य पूर्व में अस्थिरता कोई नई बात नहीं है। हमने इसके कई दौर देखे हैं और यह सब एक हफ्ते में खत्म हो सकता है। इसी के साथ ही सम्राट को दे इजाजत और देखते रहें एक न्यूज़ 24।